बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि मैं आप दोस्तों को रोगन बिलिसान की मालूमात गायब गाय देता रहता हूँ, लेकिन आज आप दोस्तों को जैसे पहले एक दो बार दे चुका हूँ इस पौधे की। इस पौधे का नाम है असरा। बिल्कुल ये बिलिसान के साथ मिलता जुलता है। इसके पत्ते तकरीबन करीब करीब हैं, वैसे तो नहीं हैं, तकरीबन करीब करीब हैं, क्योंकि बिलिसान के पत्ते जो होते हैं वो तकरीबन एक टहनी के साथ जो पत्ते की टहनी होती है 3 या 5 होती हैं। इसका आपको नज़र आ रहा है 1 होता है या 3 होते हैं। दोस्तों इस पौधे का फ़ायदा आप दोस्तों को बता दूं, इससे निकलने वाली ये सूखी हुई गूंद जो खुद ब खुद निकली हुई थी, हमने इकट्ठी की है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसके बीज भी आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये किसी किस्म का काटो, चाहे शुगर वाले मरीज़ को ज़ख़म हो, किसी किस्म का जो ये बन जाता है खून ख़राब होने की वजह से जो पके बन जाता है, जो आप दोस्तों को शुगर वाले दोस्तों को कट लग जाए, चोट लग जाए, ज़ख़म हो जाए, तो इसका पाउडर बनाकर ऊपर लगाने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से चंद दिन के अंदर ही, यानी एक आध दिन के अंदर ही, चाहे आपको छुरी की जो टक लग जाता है, कुल्हाड़ी का, छुरी का, किसी पत्थर का कोई भी लग जाए, तो एक आध दिन के अंदर ही माशाअल्लाह वो ज़ख़म ठीक हो जाता है। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने आया हुआ था। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दूं। इसकी तारीफ़ आप थोड़ी सी बात बता दूं कि इसका जो अंदर है, इस पौधे का नाम है असरा। इससे निकलने वाली गूंद को यहाँ सऊदी अरब में मुर कहते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये पौधा है, ये इसके बीज आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी इसकी जो मुर है आपके सामने ये निकली हुई है। इस पौधे के अंदर जो गूंद निकलती है उसको मुर कहते हैं। जब ये सूख जाए, अगर ना भी सूखी हो, इसको धूप में रख के सुखा कर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको अपने ज़ख़म के ऊपर, इसके अलावा अगर आपको गले में बगल में नहीं जा रही, तो इसका पाउडर या इसका छोटा सा टुकड़ा लेके गले में चूस लें, चबा लें, तो अल्लाह के हुक्म से आपकी बगलम भी ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसी मर्ज़ है, जरासीम है, आप इसको आग के ऊपर रख के दुखा लें। इसकी स्मेल थोड़ी सी बदबूदार होती है, लेकिन इसका फ़ायदा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इसके बीज भी लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों मसला ये होता है कि काफ़ी दोस्त बिलिसान के बीज भी मांगते हैं और इसके भी मांगते हैं, लेकिन दोस्तों मसला ये होता है कि बीज कब पकता है, पक के नीचे गिर जाता है। आप देख रहे हैं ये 2-3 बीज आपको नज़र आ रहे हैं, वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि ये जंगल है, जंगल में कोई खाने वाली चीज़ तो होती नहीं है, तो कीड़े मकोड़े यही उठा लेते हैं। जैसे हम चूंटियाँ छोटी होती हैं तो इन्हीं को उठा के अपनी खुराक के लिए स्टोर कर लेती हैं। हमें कभी नीचे गिरा हुआ बीज आज तक नहीं मिला। कुछ मैंने बिलिसान के बीज इकट्ठे किए थे, वो भी ऊपर। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्त ज़हरमान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मज़ीद ताज़ी वीडियो के लिए हाज़िर होऊंगा। इंशाल्लाह मज़ीद आगे मौसम आने वाला है, इंशाल्लाह कोरोना वायरस भी ख़त्म हो चुका है, तो आप दोस्तों को मैं इंशाल्लाह वीडियो पहाड़ के ऊपर जाकर दिखाया करूँगा। अपने दोस्त ज़हरमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।